जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व है। यूं देखा जाए तो सभी जगह पर धर्म शास्त्रों में लिखा जाता है कि दान करने से ये फल मिलता है, पुण्य करने से ये फल मिलता है, इस चीज़ का दान करने से ये चीज़ें होती है। परंतु साथियों, कभी आपने सोचा है कि लाल किताब के अनुसार देखा जाए तो ग्रहों के अनुसार दान आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों कि कुंडली के अंदर विराजमान ग्रहों की जो गति और जो स्थिति होती है और जिस भाव में वो ग्रह बैठा है, उसके आधार पर दान के लिए कुछ सोचा जाता है। अगर वह आपका दान दिया हुआ अनुकूल अवस्था में नहीं है तो साथियों, दिया गया दान आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, किताबों के शास्त्रों के अनुसार समयबद्ध तरीके पे कुछ न कुछ उपाय बताए जाते हैं। उसी कड़ी में मैं आपको काफ़ी सारे उपाय बता चुका हूँ, परंतु आज मेरे ध्यान में जो ये सब्जेक्ट आया है तो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। साथियों, मैंने पाया है कि आपकी जन्म कुंडली में छठा स्थान जो है वो रोग का कारक तत्व स्थान है। वहाँ अगर चंद्रमा स्थित है तो अगर आपने छठे स्थान पे चंद्रमा उस भाव में है तो पानी का दान कभी भी ना करें। अगर पानी का दान करते हैं तो आपको वो दान बर्बादी की ओर लेके जाएगा। इसलिए बिना सोचे समझे आप कभी भी इस चीज़ का दान ना करें अगर चंद्रमा आपके छठे भाव में हो। आगे की कड़ी में अगर शनि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हो और स्थिर भाव में हो तो धर्मशाला, भवन या कोई दान का कमरा ऐसा नहीं बनाना चाहिए। अगर गलती से भी आपने ऐसा कर दिया है तो शायद आपको जातक को बेघर तक होना पड़ सकता है और ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि जिससे बेइज्जती होना, समाज में मान प्रतिष्ठा घटना, ऐसी चीज़ें संभव हो सकती है। इसी कड़ी में अगर शुक्र नवम भाव में हो तो जातक को कभी भी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए या रोगी के दवा का खर्च या ऐसी सामग्री जिसके दान से आपको दिक्कतें आ सकती है, वह स्वयं की आर्थिक स्थिति खराब कर सकती है। इसलिए इस चीज़ से भी आप बचें। साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है कि चंद्रमा अगर 12वें घर में हो और अगर आपने भिखारी को भोजन दान में दिया या उसको किसी को मुक्त जीवन में उसको विद्यादान की व्यवस्था करवाई एवं स्कूल खोलना और जातक को गंभीर रोगों को बुलावा दे सकता है। इसमें भी कुछ जगह पे इसके प्रतिरोध हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। गुरु अगर सप्तम भाव में हो तो साधु या धर्म स्थल पर आपको वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ये दान करते हैं तो आप स्वयं निर्धन होने की संभावना नजर आती है। इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं साथियों, जिनके बारे में समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका एस्ट्रो दोस्त रमल ज्योतिषी दिनेश प्रेम शर्मा। साथियों, समय समय पर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता आया हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।